पिशाचिनी, एक रहस्य। प्रस्तावना। एक छोटे से गांव में, जहां समय की गति धीमी थी और लोग पुराने रीति रिवाजों से जुड़े थे, एक रहस्यमयी घटना घट रही थी। गांव के लोग एक पिशाचिनी के बारे में बात कर रहे थे, जो रात के समय प्रकट होती थी और लोगों को अपना शिकार बनाती थी। रहस्य की शुरुआत गांव के एक युवा लड़के राहुल के साथ यह घटना शुरू हुई। राहुल एक रात अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो घबराकर घर की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक अंधेरे में खड़ी एक स्त्री दिखाई दी। वो स्त्री काले कपड़े पहने थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल डरकर भाग गया। गांव में फैलता डर। राहुल की कहानी गांव में तेजी से फैल गई। लोग डरने लगे और रात के समय घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी उस स्त्री को देखा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह एक पिशाचिनी है, जो रात के समय प्रकट होती है और लोगों का खून चूसती है। पिशाचिनी का शिकार। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक वृद्ध महिला का शव सुबह उनके खेत में पाया गया। उनके शरीर पर काले निशान थे और उनके चेहरे से खून निकल रहा था। गांव के लोग आतंकित हो गए और पिशाचिनी के बारे में और अधिक भयभीत हो गए। राहुल की जांच। राहुल, जो इस रहस्य से सबसे ज्यादा प्रभावित था, ने खुद ही जांच करने का फैसला किया। वह रात के समय खेतों में घूमता रहा और पिशाचिनी की तलाश करता रहा। एक रात उसे फिर से वह स्त्री दिखाई दी। इस बार राहुल ने हिम्मत जुटाकर उसका पीछा किया। सच का पता चलना। राहुल ने स्त्री को एक पुराने मंदिर के पास तक पहुंचाया। वहां उसने देखा कि स्त्री दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। राहुल भी अंदर गया और देखा कि स्त्री वास्तव में एक पिशाचिनी नहीं थी, बल्कि एक साधारण महिला थी। वह एक मानसिक रोग से पीड़ित थी और रात के समय मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी। गांव की मुक्ति। राहुल ने गांव के लोगों को सच्चाई बताई। सभी लोग बहुत खुश हुए और पिशाचिनी के डर से मुक्त हो गए। राहुल की बहादुरी और जांच ने गांव को एक बड़े खतरे से बचाया।